जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि इस टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। ये मैटर ही आरक्षण का है और बिहार समेत कई अन्य राज्यों में भी अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल के ही दिनों में लोकसभा इलेक्शन हुए हैं। उस इलेक्शन से पहले विपक्षी दल जो थे, जो कि अब विपक्षी ही हैं, है ना, विपक्षी दल जो है उन्होंने ये बात रखी थी कि इस सरकार के आते ही संविधान में छेड़छाड़ होगा और यहाँ पर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि राजनीतिक पहलू हमारा नहीं है यहाँ पर रखना, हमारा यहाँ पर रखना है कि ये इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में और क्या ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है। आइए खबर के जरिए हम लोग सारी जानकारी देते हैं। मैटर क्या है यहाँ पर देखते हैं। ऐतिहासिक फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बिहार समेत कई अन्य राज्यों में इसका राजनीतिक क्या असर पड़ रहा है और एससी एसटी कैटेगरी पर मैटर क्या है यहाँ पर समझिएगा। एससी एसटी कैटेगरी को कोटे में, है ना, कोटे में कोटा की मंजूरी दी है, यानी कि क्रीमी लेयर यहाँ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा। क्या आखिर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। 7 जज इस पैनल में बैठे, 7 जज ने इसका फैसला दिया जिसमें कि रेशियो 6:1 का था। अब जो 6:1 में 6 वाला पार्ट है वो आरक्षण एससी एसटी को यहाँ पर जो 4 बड़े फैसले लिए गए उस पे उन्होंने मुहर लगाई है और एक जो है जज यहाँ पर इसके विपक्ष में थे। तो चलिए इन सभी मैटर पे हम लोग देखते हैं क्या है खबर और क्या इंपॉर्टेंट है इस जगह से, इस टॉपिक से आपकी परीक्षा को लेकर। अगर आप बिहार में दरोगा बहाली की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीपीएससी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं या बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में हम आगे भी जिक्र करेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वाईटी एजुकेशन के इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे करंट के सारे वो टॉपिक भी कवर करवाए जाएंगे और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको अपडेट करवाया जाएगा बिहार दुर्गा से संबंधित। तो आज ही जुड़िए और हमारा एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जहां पे आपको इन सब से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जाएंगी। दोस्तों देखिए, ये जो खबर है आज के दैनिक सभी समाचार पत्रों में तो अपडेट कर ही दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा जो है ये फैसला ले लिया गया है, ऐतिहासिक फैसला है और सबसे इनमें इंपॉर्टेंट जो 4 प्रमुख बातें हैं उसको हम लोगों को समझना है। पहली बात ये है कि देखिए एससी एसटी सब कैटेगरी की चर्चा की गई है। सब कैटेगरी कहने का क्या तात्पर्य है इसके भी हम लोग समझेंगे क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपकी परीक्षा में। और इनका कहना है जो जिस जज ने यहाँ पे फैसले दिए हैं, क्योंकि देखिए 7 जजों ने इसका फैसला दिया है। कितने? 7 जजों ने, क्योंकि 6 फैसले में थे और 6 सहमति में थे और एक असहमत थे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर उन सबके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैटर है यहाँ समझते हैं और इस मैटर को समझा जा सकता है आपके इस टॉपिक से। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एससी एसटी कैटेगरी यानी कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे के लोग हैं उनके लिए कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों का ये पीठ 6:1 के रेशियो में बहुमत जारी कर दिया है। अब ये 6:1 का रेशियो में आखिर फैसले ऐसे कैसे दिए गए, मतलब पक्ष कैसे बैठा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि एससी एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाकर इस श्रेणी में अति पिछड़ों को अलग कोटा दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो आपका जो फैसला आया है ये ना तो ओबीसी को प्रभावित करेगा और ना ही ईबीसी को प्रभावित करेगा और ना ही यूआर कैटेगरी या ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को प्रभावित करेगा। ये आपके जो आरक्षण का मैटर है इसको कहीं से भी प्रभावित नहीं करेगा। जी हाँ, लेकिन जो लोग एससी एसटी कैटेगरी में हैं उनको भी यहाँ पर ओबीसी और ईबीसी जैसे सब कैटेगरी में बांटकर उनको यहाँ पर जो है बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है यहाँ पर कि एससी एसटी वर्ग में शामिल सभी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित कोटे में से जातियों का और पिछड़ेपन के आधार पर जो है कोटा तय करें। यानी कि वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पिछड़े हैं अभी भी, है ना, तो उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि चिराग पासवान जी है, अगर मैं उनकी बात करूं व्यक्तिगत तौर पे, तो अगर वो उस इकोनॉमिकली अगर फिट है अपने इस जीवन काल में तो उनको आरक्षण ना देकर उनको आरक्षण का लाभ मिले जो कि पिछड़ेपन के
इसके हकदार हैं, जिनको कि आज भी आरक्षण का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है। वहीं जस्टिस BR गवई ने कहा कि क्रीमी लेयर को SC/ST पर भी लागू कर दें और बता दें कि अभी OBC आरक्षण में सालाना 8 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले लोगों को क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया। जैसे कि देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि OBC और EBC इन दोनों के लिए एक NCL सर्टिफिकेट बनता है ना, जो क्या प्रमाणित करता है, NCL की नॉन क्रीमी लेयर आप आते हैं, यानी कि आप जो है क्रीमी लेयर में अगर हैं तो भाई आपका 8 लाख से ज्यादा सालाना इनकम है, तभी आप क्रीमी लेयर में। आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो आपका इससे सालाना इनकम कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह इसी में भी, और लेकिन देखिए अभी ये तय नहीं किया गया है कि कितना सालाना इनकम होना चाहिए। ये इसके लिए एक जो है आपको कमेटी बनाने का भी इसमें आदेश दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है, देखिएगा तो इसमें बातें रखी भी गई हैं कि पीठ ने 2004 में, कि देखिए मैटर कब का है इसको समझिएगा, 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में फैसले को यहाँ पर रद्द किया गया। उसमें कहा गया था कि राज्य सरकार जो भी है आरक्षित कोटे में सब कैटेगरी नहीं बना सकती है। तो इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, तो इसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। अब राज्य सरकारों को ही यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जो है कोटे के अंदर भी सब कैटेगरी कोटा दे सकते हैं, यानी कि राज्य सरकार आरक्षित कोटे में सब कैटेगरी बना सकते हैं। ये पहले नहीं हो सकता था, इसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है। ताजा फैसला जो है एक बार फिर से आया, मामला पंजाब का था। दरअसल पंजाब सरकार ने 2006 में, ये मैटर देखिए 2004 का था, फिर 2006 में यहाँ पर जो है मैटर रखा गया और इसमें बताया गया कि राज्य में SC/ST कैटेगरी के तहत मिलने वाले आरक्षण में से 50% पहली प्राथमिकता के तहत वाल्मीकि और मजहबी सिखों को मिलेगा। इससे पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। यानी कि ये मैटर उठकर आया कब का, तो ये मैटर उठ के आया दोस्तों पंजाब में 2006 का। अब उसमें SC/ST कैटेगरी के तहत जो है आरक्षण 50% की प्राथमिकता दी गई थी और ये कहा गया था कि इसको चुनौती दिया गया था कि वाल्मीकि और मजहबी जो सिख हैं उनको ये आरक्षण मिले, और इसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब फिर जो मैटर सुना गया, ये ध्यान से समझिएगा, 2010 में इसको भी रद्द कर दिया गया और इसके खिलाफ पंजाब सरकार कहां पहुंची, तो फाइनली ये पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जब मैटर जाता है तो ये 7 जजों के पीठ बैठती है, जिसमें 6 फैसले लिए जाते हैं और 6 सहमत हैं इसमें और 1 जो है असहमत है। अब चलिए इनमें अब जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं परीक्षाओं में भी और उससे संबंधित, जो कि BPSC में आपसे लिखने को भी दिया जा सकता है, जैसे कि कोटे में कोटा देना का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे दिया जाएगा, ये सवाल है एक तरह से। तो इसको समझिएगा यहाँ पर। अभी देखिए SC/ST कैटेगरी को लेकर जो है ना 15% SC में और ST के लिए 7.5%, यानी कि टोटल 22.5% का आरक्षण राज्य में SC/ST उन कमजोर वर्गों को दिया जा रहा है, तय कर सकते हैं, और जिनका प्रतिनिधित्व जो है बहुत कम है, ठीक है। यानी कि जिस वर्ग में, यानी कि किस वर्ग में कितने आरक्षण देना है, इसे तय करने के लिए सरकारें विशेष पैनल बना सकती है। तो इसमें एक कमेटी बन सकता है जो कि इसको तय करेगी कि किस में, जैसे क्या है SC/ST कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो कि इसमें आते हैं। तो अब इसमें जो है ये तय कौन करेगा, तो ये तय करेगा एक पैनल, और ये पैनल बनेगा सरकार की तरफ से, और ये तय करने के लिए सरकारें विशेष पैनल बना सकती हैं, और ये पैनल रिसर्च और डेटा के जरिए बताएगा कि कौन सा वर्ग आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर कितना पिछड़ा है। यानी कि देखिए बात वहीं पर आ गई जो कि यहाँ पर चीजें को दोहराया जा रहा था लोकसभा इलेक्शन में भी, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा राजनीति पर भी थोड़ा, है ना। तो यह देखिएगा, यह पैनल जो है रिसर्च और डेटा के जरिए यह बताएगा कि कौन सा आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर अभी कितना पिछड़ा है। उसके आधार पर आपको कोटे के अंदर कोटे देने का मतलब है ये। तो ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन इसको भी आपको समझ के लिखना होगा, है ना। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर देखिएगा कि जो कोटा फिक्स कर दिया जाएगा या फिर बार बार बदलता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो आरक्षण इनका फिक्स है कि SC को यहाँ पर भाई 15% और ST को यहाँ पर जो है 7.5% जो है आरक्षण मिलना है। ये 7.5% कम क्यों है, क्योंकि इनकी संख्या ऑलरेडी कम है यहाँ पे, इसलिए। तो ये ध्यान रखिएगा, 15% SC के लिए और 7.5% इसके लिए। तो क्या ये फिक्स कर दिया जाएगा इसी तरह से,
जैसे कि अगर जो एकल पीठ बैठेगी या कमेटी बनेगी, इसमें जो फैसले लिए जाएंगे ये क्या फिक्स कर दिया जाएगा हमेशा के लिए? तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। फिक्स करने का मतलब हो जाएगा फिर वही बातें हो जाएंगी कि किसी भी जाति के लोगों को, विशेष जाति के लोगों को यहाँ पर आरक्षण 100% मिल सकता है। तो डेटा के आधार पर यह कोटा बदलता रहेगा। यह भी देखा जाएगा कि किस वर्ग के, है ना, 100% आरक्षण ना दिया जाए, और राज्यों को यह साबित करना होगा कि उन्हें जिस वर्ग को आरक्षण दिया गया है ना, वह अति जरूरतमंद होने चाहिए और उससे पीछे वोट बैंक की मंशा भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कुछ भी कह लीजिए, फैसलों में भी इन सभी चीजों का जिक्र कर दिया गया है कि वोट बैंक के आधार पर ऐसा नहीं होगा उस राज्य में कि वोट बैंक के आधार पर उनको आरक्षण दे दिया जाए और उनसे वोट ले लिया जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये एक जानकारी है। अब एक सवाल उठता है और यहाँ पर कि इसे कब तक लागू किया जाएगा, है ना? तो ये तो सवाल आएगा ही आएगा भाई, क्योंकि देखिए अभी तो फैसले हो रहे हैं। तो देखिए इस पे कहना है यहाँ पर राज्य सरकार का कि ये राज्य सरकार पर निर्भर करती है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वे जितनी तत्परता दिखाएंगे उतनी ही जल्दी लागू कर दिया जा सकता है। इसके लिए विस्तृत अध्ययन और हितधारकों की बातचीत और दिशा निर्देश पर ये जो है आपका फैसला लिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये फैसला ले लिया जाएगा, ये आरक्षण की नई नीति बन जाएगी, तो इस फैसले से क्या किसी को नुकसान है, यानी जोखिम दिखता है इस फैसले से? तो इस पे भी जवाब आया कि देखिए पूरी संभावना है कि एससी एसटी अब एक समूह नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्या है कि पहले आप लोगों का जो भी कैटेगरी था एससी एसटी का, वो एक समूह था, है ना। उसमें जाति भले अनेक थे, लेकिन उसमें एक समूह था कि हमें एससी का लाभ मिल रहा है, किसी को एसटी कैटेगरी का लाभ मिल रहा है। तो ये जो कहा जा रहा है कि अब नहीं रह जाएगा, एक कोई ग्रुप नहीं रह जाएगा, उसके भीतर अलग अलग वर्ग जो है खड़े हो जाएंगे और फिर उससे जुड़ी हुई तरह तरह की राजनीति शुरू भी हो सकती है। तो ये तो होना ही है। और खासकर अगर देखिएगा तो बिहार और आपका महाराष्ट्र जैसा, पंजाब जैसा राज्य जहां पर आरक्षण के आधार पे भी वोटिंग होती रही है, तो वहां पर राजनीतिक दल तो इसका फायदा उठाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो उस पे ही इस फैसले को लेकर ओबीसी और सामान्य श्रेणी पर क्या असर पड़ेगा, इस चीज को भी देखा गया है। तो इस फैसले से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ना तो यहाँ पर दलित और आदिवासी वर्ग के लिए इसमें कोई ओबीसी और सामान्य आरक्षण को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूरत हो सकता है कि ओबीसी की सब कैटेगरी बनने की मांग और तेजी से उठने लगे। तो ओबीसी में भी देखिए, ओबीसी क्या है, ओबीसी भी एक ग्रुप है अभी, लेकिन उसमें भी सब कैटेगरी उठने की मांग बनेगी, क्योंकि हमको भी यहाँ पर कैटेगरी में बांट कर हमारे ही जो संख्याएं हैं उसके आधार पर यहाँ पे आरक्षण दिया जाए। तो सवाल फिर ये उठेगा कि क्या जातीय जनगणना पूरे देश भर में अब होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनका कहना था कि पूरे देश भर में जो है ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे ये बेनिफिट होगा, उनका कहना था कि इससे ये बेनिफिट हो सकता है कि जो जिस कैटेगरी में जिस संख्या में है, उस संख्या के आधार पे उनको जो है आरक्षण का लाभ मिल सके। तो उस बात पे क्या, तो यहाँ पर राजनीतिक दल तो इससे जब फायदा उठाएंगे, किसी को लाभ दिखेगा, किसी को नुकसान दिखेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस पे कहीं ना कहीं ये आवाज जरूर उठेगी, मांग जरूर उठेगी कि ओबीसी में भी अब सब कैटेगरी बनने की मांग तेजी से उठने लगे। तो यहाँ पे जो अगला सवाल उठता है कि जातीय जनगणना जरूरी होगी, ये सवाल बन गया यहाँ पर। तो यह सवाल का जवाब पे आया है कि चूंकि देखिए एससी एसटी का जो जनगणना है ना, उपलब्ध है ना, एससी एसटी का जो संख्या है वो उपलब्ध है, डेटा उपलब्ध है यहाँ। तो इसका कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि ये फैसला भी सिर्फ अभी किसके लिए है, तो एससी एसटी के लोगों के लिए है, एससी एसटी के छात्रों के हित में है। तो ये तो जानकारी हो गई दोस्तों, यहाँ पे इन चारों प्रश्न जो कि आपके उठ रहे थे, इनके सवालों के जवाब थे। अब जो फैसले लिए गए उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। पहला फैसला कि एससी एसटी सब कैटेगरी समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है, और इनका कहना है कि एससी एसटी कोटे में जातियों की सब कैटेगरी के जो बनाने के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार रखा गया है, और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन भी ये नहीं कर रही है। अब अगला जो यहाँ से अपडेट आया है, ये जो चार बड़े फैसलों में से एक फैसला था कि आरक्षण की एक पीढ़ी तक सीमित करना चाहिए, दूसरे हकदार ना हो सके इसका। मतलब कि मान लीजिए कि आज अगर रामविलास पासवान जी की अगर हम बात करें, तो उनका जो जीवन है थोड़ा सा दुखमय रहा होगा, है ना, लेकिन वो अपने आप को ढाल ले, उस कैटेगरी का बेनिफिट उठाकर आगे बढ़ गए। अब जो है चिराग पासवान के पास जो है ऐसी स्थिति नहीं है ना, ऐसा स्थिति अभी नहीं है कि वो जो है इस कैटेगरी का लाभ उठाए।
इनको नहीं उठाना चाहिए। इस स्थिति में यही बातें कही गई हैं कि इसके दूसरे हकदार ना हो, है ना? यहाँ पे बातें कही भी गई है कि SC/ST पहली पीढ़ी है, आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्थिति में पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी कोटे का हक ना दिया जाए। मतलब उच्च स्थिति में पहुंच जाए अगर आप, तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसका बेनिफिट ना मिले। ये कहता है ये जो, हाँ, आपका आरक्षण का जो 4 प्रमुख बातें हैं यहाँ पे जो रखी गई है। तीसरा अपडेट है यहाँ पर कि क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर करने के लिए नीति बनानी चाहिए। तो ये फैसला आया है। सरकार ने कहा है कि SC/ST को श्रेणी के बीच में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें दायरे में बाहर रखने की नीति भी बननी चाहिए। लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि क्रीमी लेयर जो है यहाँ पे जो बनेगा इनका, है ना, उसमें कितनी धनराशि आपका सालाना इनकम होनी चाहिए। जैसे तो ओबीसी में कितना है, मैंने बताया आपको कि ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 8 लाख रुपए कमाते हैं साल का, तो आपको यहाँ पर जो है क्रीमी लेयर में नहीं रखा जाएगा, आपको एनसीएल कैटेगरी में, सॉरी, आपको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, और जो लोग नहीं कमा पाते उनको एनसीएल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये जानकारी है। अब एक फैसला और आता है यहाँ पर कि राज्य सरकारें जो है राजनीतिक लाभ या मर्जी से सब कैटेगरी नहीं बना सकती है। ये भी फैसला आ चुका है यहाँ पर कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं चाहेगा, है ना, अगर चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। ये आपका आदेश है यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कि आप जो है सब कैटेगरी बना लें। राज्य में सरकार अपनी मर्जी से और राजनीतिक महत्वाकांक्षा में काम करती है, तो उसके निर्णय का न्यायिक समीक्षा हो सकता है। तो ये एक जानकारी है। तो दोस्तों ये 4 बड़े फैसले थे यहाँ पर, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए हैं SC/ST कैटेगरी को लेकर, जहाँ पर कोटे में भी कोटे की मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें कैटेगरी की, तो आपको कोटे में, अगर मान लीजिए कि आप जिस कोटे में हैं ST कोटे में है, और आपकी उस कोटे में भिन्न भिन्न जातियां हैं, तो उनको जो है बेनिफिट मिलेगा जो कि इसके हकदार है ना। अगर मान लीजिए कि आपका जो भी आपका जो यहाँ पर आर्थिक स्थिति सही है, तो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, ये कहता है यहाँ पर ये चारों का चारों जो है आदेश है। लेकिन विरोध तो होगा ही, बिल्कुल विरोध होगा। एनडीए के सहयोगी में ही विरोध होना शुरू हो गया है। यहाँ पे बात कर रहा था मैं जिस चिराग पासवान जी का, इन्होंने ही बोला है, लोजपा बोली है कि फैसले पर फिर से सोचा जा सकता है, और रामविलास पासवान की ये पार्टी है, फैसले पर पुनर्विचार हो सके, और ताकि SC/ST वर्ग में भेदभाव ना हो और वे कमजोर ना पड़ जाए, इनका ये कहना है। जी हाँ, चिराग पासवान जी का। अब लेकिन राजनीति भी शुरू हो जाएगी इसके ऊपर। बिल्कुल, बिहार तो खासकर है ही, उसके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब में भी बढ़ेगी सियासी गर्मी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर देखा जाए तो राज्यों में दलित और आदिवासी का आरक्षण पर बहस छिड़ चुका है। जहाँ पर अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की आबादी को लेकर, तो यहाँ पर लगभग 19.5% जो है आदि इनकी संख्या है, और इसमें से 1% से अधिक आबादी जो है दुशाद, रविदास, मुशहर, पान स्वामी, ये इन सभी लोगों का है। राज्य में अगर देखिएगा यहाँ पर इनके ऊपर, तो इनके वर्गीकरण के लिए महादलित आयोग बनाया गया, जिसमें कि 18 अनुसूचित जातियों को महादलित माना गया। फिर 3 और धोबी, पासी और चमार को जोड़ा गया। इस प्रकार जो है दुसाध को छोड़कर सभी अनुसूचित जाति में महादलित मान ली गई है। इसके लिए विशेष योजना बनी, लेकिन ओबीसी, ईबीसी जैसे आरक्षण का लाभ इनको नहीं मिल पाया है। तो ये एक जानकारी है इसके पीछे, है ना। और इसके पीछे जो है अगर ये सारी चीजों को देखा जाए तो राजनीतिक सरगर्मियां तो बढ़ेंगी यहाँ पर। महाराष्ट्र की बात कीजिएगा तो आरोप लगाते ही यहाँ पर जो है लगाते रहे हैं, और महार को ज्यादा फायदा मिलता है। अब इसका कोटा तय किया जा सकता है महाराष्ट्र में। यूपी में देखिएगा तो दलित आबादी में 56% जाटव है। दलितों को अगर देखा जाए तो कुल 66 उपजातियों में से 55 संख्या बदल, यहाँ पे जो है बल ज्यादा नहीं है इनकी। और पंजाब में देखिएगा तो 2006 में SC को मिलने वाले 25% आरक्षण को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। ये 2006 की बात है। तो यहाँ पर दोस्तों जो SC/ST की बातें हो रही हैं, जो फैसले लिए गए हैं, ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षाओं को लेकर, ठीक है। लेकिन आपको भी इन सभी चीजों को समझना होगा, है ना। SC/ST कैटेगरी के लोग जो है अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव में सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं होते, इसलिए अनुच्छेद 14 का और जाति के उप वर्गीकरण की मंजूरी यहाँ पर दी गई है चंद्रचूड़ जी के द्वारा। फिर यहाँ पे बात करें तो ईवी चिन्नैया मामले के में संदर्भ में देखा गया तो गलत था। विधायी शक्ति का अभाव, राज्यों के पास जो है जातियों के उप वर्गीकृत करने का अधिकार से ही नहीं यहाँ पर है।
ये जस्टिस बेला त्रिवेदी कहती। तो ये विपक्ष में थी, असहमत थी, इसलिए इन्होंने ऐसी बातें कही। एससी-एसटी एक समूह नहीं रहेगा अब यहाँ पे, ठीक है? और इसमें वर्गों के आधार पर राजनीति शुरू हो चुकी है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं आने वाले समय में। आपकी क्या राय है इस पे? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।